हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए रेलवे का जो जीएस पोर्शन है उसकी प्रीवियस ईयर क्लासेज आपको कराई जा रही हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे पहले हमने लगभग 12-13 वीडियो समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या है, एड्स फैलता है। एड्स किससे फैलता है? तो गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। ठीक है, एड्स फैलाने में कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? तो HIV वायरस जो है तो जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सोलर सेल बदलता है। सोलर सेल क्या करता है? तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे, RDX क्या है? तो RDX का नाम आप लोग सुने होंगे सभी लोग। तो यह एक विस्फोटक है। ठीक है, विस्फोटक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में RDX का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। ये केवल रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाएगा तो यह क्वेश्चंस, यह कंटेंट आपके लिए अत्यंत रामबाण साबित होगा। तो निश्चित ही आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो क्या है? तो समुद्री जल में जो है साधारण नमक का प्रतिशत होता है 10%। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। ठीक है, एक समान त्वरण से गिरती है। नेक्स्ट हो जाएगा, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है। तो लीफ ब्लाइट रोग कहाँ पाया जाता है? तो यह उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। ठीक है, लीफ ब्लाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है। तो राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु यह जड़ में पाया जाता है। ठीक है, जड़ में पाया जाता है और किसमें? बीन्स में, मूंगफली में, मटर में और चने की जड़ें जो गांठदार होती हैं जड़, वहाँ पे राइजोबियम कलेक्शन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का कलेक्शन किया जाता है, वहाँ पे नाइट्रोजन कलेक्ट करके रखते हैं पेड़ पौधे। नेक्स्ट हो जाएगा, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो इसका क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक। नेक्स्ट हो जाएगा, माइका क्या है? तो माइका क्या है? तो यह विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट हो जाएगा, सोना का संकेत क्या है? तो सोना का जो सिंबल होता है AU से इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, AU से डिनोट कर देते हैं सोना को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों पकता है? देखिए, ये प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन हो गया और पहाड़ों में ऊंचाई में जाने में हो गया। ये क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत बार रिपीटेड हुआ है। तो देख सकते हैं क्यों होता है जल्दी खाना पक जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी वजह से खाना जल्दी पकता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। तो ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो यह फेफड़ों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है। कितना होता है?
तो शरीर में जो रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा डीएनए क्या है। तो डीएनए आपका है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है डीएनए, यानी कि इसको फुल फॉर्म जो होता है डीएनए का तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम होता है डीएनए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पीयूष ग्रंथि अवस्थित है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है, तो यह आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूरी ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, यह मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है किसको, यह गले को प्रभावित करती है। ठीक है, डिप्थीरिया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। तो कौन है टेलीविज़न के आविष्कारक, तो जे.एल. वेयर्ड टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, हाफ mv², यानी कि के बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² होता है के बराबर, यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लासेज जो होती हैं हमारी, ये डेली क्लासेज आपकी अपलोड की जाती हैं। ठीक है, डेली क्लासेज इसकी अपलोड होती हैं, आप लोग देख सकते हैं। रेलवे की ये साइंस का जो क्लास है प्रीवियस ईयर का, ये डेली अपलोड की जा रही हैं, तो आप लोग निश्चित ही चैनल से जुड़ जाएं। देखेंगे प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन की वजह से प्रतिध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट देखेंगे पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा। तो पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या रहेगा, तो यह अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक जब गोले को रखते हैं तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होती है। ठीक है, अनगिनत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, क्या होता है, प्रयास एवं फल क्रम के बीच भार। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना दूर खिसकेगा। तो उसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। ठीक है, जितना पिन आगे खिसकेगा उतना ही इमेज भी आगे आएगा। नेक्स्ट देखेंगे जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। तो इसका क्या रीज़न होता है, तो उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, तो इसी वजह से उसको भार कम प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन भी अक्सर पूछ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, तभी जो सिग्नल में यूज किया जाता है, रेड लाइट जैसे यूज होता है जो, ठीक है, रेड अलर्ट करने के लिए, तो वो दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, कौन सी है, आइनोस्फीयर। ठीक है, वायुमंडलीय परत है जो बेतार यानी वायरलेस, ठीक है, वायरलेस संचार हेतु आवश्यक है। तो कौन सी परत है, तो आइनोस्फीयर है। ठीक है,
नेक्स्ट हो जाएगा कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं कीड़ों के बारे में अध्ययन को। नेक्स्ट हो जाएगा ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, ठोस की शुद्धता निर्धारित कब होती है, तो उसके गलनांक बिंदु से निर्धारित होती है। ठीक है, क्योंकि अशुद्धि रहने पर गलनांक उसका कम हो जाता है। नेक्स्ट है खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो विटामिन के खून को बहने से रोकता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, विटामिन के की कमी होगी तो आपके ब्लड में रक्त का थक्का नहीं बनेगा और आपका ब्लड बहता रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा, तो इस रोग को हीमोफीलिया भी कहते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए आपका ऑडियोमीटर यूज होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कैलोरी यूनिट है, तो यह ऊष्मा की इकाई है कैलोरी। नेक्स्ट हो जाएगा नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं, तो हवा के साथ जब मीथेन मिलती है तो धमाके होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो यह 310 केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब आपका चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शुष्क सेल है, तो यह एक प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल आपका एक प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है इसका है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है यूरिया। नेक्स्ट हो जाएगा एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में आपको 159 लीटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट घेरे हुए है, तो यह 71% घेरे हुए हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह का तो 71% समुद्री जल है। ठीक है, बाकी आपका अर्थ है। ठीक है, धरती है। नेक्स्ट देखेंगे पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है, लेकिन समुद्रों में सबसे ज़्यादा है पानी की मात्रा, समुद्रों और ग्लेशियरों में। नेक्स्ट हो जाएगा किसी तत्व की परमाणु संख्या है, तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हो जाएगा शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, तो जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तो पसीना सबसे अधिक निकलता है। नेक्स्ट हो जाएगा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो हाइड्रोजन का संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन का संलयन ही सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट हो जाएगा कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। ठीक है,
रासायनिक रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन, तभी संभव है। नेक्स्ट है नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? नाभिकीय संयंत्रों में। नेक्स्ट होगा एक प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ही आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट हो जाएगा पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर बनता है। तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन आपकी 21% होती है। ठीक है, दोनों को मिला के देखा जाए तो 99% ये दोनों गैसें एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। बाकी 1% में आपकी बाकी की गैसें सभी होती हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो यह है ओजोन लेयर जो होती है, यानी कि इसको O3 से भी जानते हैं। तो यही हमारे शरीर की अल्ट्रा वायलेट किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। नेक्स्ट हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, तो यह है आपकी CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार गैस है। नेक्स्ट हो जाएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। नेक्स्ट हो जाएगा साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस। ठीक है, H2। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल से जुड़ने से आपको निश्चित ही बहुत ही हेल्प मिलने वाली है एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होती हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग तो ज्वाइन कर लें, ये सारी PDFs आपकी वहीं पे शेयर की जाती हैं। ठीक है।